आप में से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने अपना 100% दिया लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। देखो, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो। ये देखो कि जिस फील्ड या जिस एग्जाम में आप अपना 100% देने के बारे में सोच रहे हो, उस फील्ड में जो आपके कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं, उनसे कम्पीट करने की आपके अंदर कैपेसिटी है भी या नहीं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप एक साइकिल की रेस अगर बाइक के साथ करवाओगे तो साइकिल वाला 100% तो क्या अपनी जान भी निकाल कर रख देगा ना, तो भी वो बाइक से नहीं जीत पाएगा। कहने का मतलब सीधा सा है, आपकी पावर आपको पता है। अगर आप साइकिल हो तो रेस साइकिल से ही लगाओ। अगर बाइक से रेस लगानी है तो पहले साइकिल को बाइक बनाओ, और जब आपको लगे कि आपकी साइकिल बाइक के साथ कम्पीट कर सकती है, तब रेस में अपना 100% देना। जीतने के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेश के एक लड़के को बचपन से ही एक्रोमेगेली नाम की एक बीमारी हो गई। इस वजह से उसके बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसके पिता किसान थे। परिवार की आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होने की वजह से वो शिमला चले गया और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वो पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहाँ पर उसके बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया और वहाँ पर जब उसने पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर्स उन्हें देखकर ही कांप गए। दोस्तों, इस बंदे के मार की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को ये बंदा WWE में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना, जिसने अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हराकर बाकी रेसलर्स के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। उस बंदे का नाम है दलीप सिंह राणा, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से थका हुआ घर आया। वहाँ उसने देखा कि उसका 8 साल का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बेटे ने पूछा कि पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? व्यक्ति के हाँ कहने पर उसके बेटे ने उससे पूछा कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? ये सुनते ही वो व्यक्ति गुस्सा हो गया और बेटे को डांटने लगा। बेटे ने कहा कि मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ। इस पर व्यक्ति ने कहा कि करीब 100 रुपए। फिर बेटे ने पूछा कि क्या आप मुझे 50 रुपए दे सकते हैं? इस बात पर उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने बेटे को डांटते हुए कमरे में जाने को कहा। बेटा रोता हुआ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के कमरे में गया और उससे माफी मांगते हुए उसे 50 रुपए दे दिए। बेटा बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने गुल्लक से पैसे निकालकर गिनने लगा। उस व्यक्ति ने बेटे से पूछा कि जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे? इस पर बेटे ने कहा कि मेरे पास पैसे कम थे, ये लीजिए 100 रुपए। क्या आप मुझे कल अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सिखाती है कि जिंदगी में कभी इतने बिजी मत हो जाना कि परिवार के लिए ही वक्त ना बचे।